लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसा लतखोर ने इस तरह का बयान दिया कि इनको तो जूता मारना चाहिए जो ये इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश के बेटों को तो लूट का धंधा करना है, ठगी करना है, सौदेबाजी करना है। तो संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर को आरक्षण से क्या मतलब है? तो किसका मालूम है? ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था? वो बच्चे क्या उसमें राजभर के बच्चे नहीं हैं? क्या उसमें निषाद चौहान के केवल यादव के बच्चे केवल हैं? जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ गलत हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और अब देखना है ये योगी आदित्यनाथ को ना सांप से छुंदर वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ योगी को हटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, और तब तक जब बेटे का मामला आया और योगी जी लगा कि योगी जी का कहीं बुलडोजर न चल जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है कि इनकी बोल भाषा रातों रात बदल गई। 27 का जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत 2027 में जो है सरकार बनाने में सफल होगी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी है। लोटन जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आरक्षण का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाए। इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, पहले तो जो ओबीसी एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात की जाती है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और यह जो भाजपा जैसी जो मंडल विरोधी, सामाजिक न्याय की विरोधी, अंबेडकर विरोधी ताकतें हैं, इस तरह का माहौल खड़ा करती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चना खाने की स्थिति में है उसको चना दिया नहीं जाता, जो बेदांत का है उसको चना दिया जाता है। एक क्रीमी लेयर की बात करके ओबीसी एससी एसटी के लोगों को प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और सरकार को बैकफुट पाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया और वह पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर वह निर्णय दिया गया था। और यह एक टेस्ट था कि देखें कि एससी के लोग इसका किस तरह से प्रतिरोध करते हैं। इसके बाद नंबर हम ओबीसी पर लगाएंगे, क्योंकि ओबीसी पर इनकी निगाह लगी हुई है कि कैसे ओबीसी का बाइफरकेशन करें, कैसे ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व पाने से रोकने का काम करें। और जब एससी के लोग, ओबीसी के लोग, मंडलवादी, अंबेडकरवादी लोग जब विरोध करने लगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को असंवैधानिक करार देने लगे, तो दूसरे दिन सरकार ने जो है कि कहा कि नहीं, क्रीमी लेयर को हम नहीं थोपेंगे। और ये बाइफरकेशन की जब जो बातें हो रही हैं, और अभी पता लगा है कि हरियाणा में जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको वहाँ पर लागू भी कर दी है। तो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, उसको क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं लाना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो आरक्षण में प्रतिबंध है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक न्याय का के मार्ग में जो है कि रोड़ा है। और जब मंडल कमीशन के संदर्भ में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का 16 नवंबर 1952 को निर्णय आया, उसने भी उस समय क्रीमी लेयर थोप दिया कि ओबीसी में जो लोग क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आज 8 लाख वार्षिक आय वाले जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको जो है कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ 8 लाख वार्षिक आमदनी वाले सवर्ण समाज के लोगों को सुदामा कोटा के तहत ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाता है। तो यह सरकार जो है आरक्षण को जो है कि कुंद करने का, संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने का तरह तरह से जो षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी एससी के लोग जो है कि संविधान में जो व्यवस्था दिए हैं बाबा साहब अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A में, उसकी रक्षा के लिए जो है कि ओबीसी एससी जो है कि अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर उतर करके जो है कि आंदोलन करेगा। और सरकार अगर मनमानी इनके साथ करेगी तो यह इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि सरकार को उखाड़ फेंकने में भी देरी नहीं करेंगे। सरकार में कई ऐसे नेता हैं जो एसटी एससी समाज से आते हैं, लेकिन वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के नेता हैं वह जो है कि केवल ओबीसी एससी को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह मुखौटा है। आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो अनुप्रिया पटेल को सामाजिक न्याय याद आ गया, संजय निषाद को सामाजिक न्याय याद आ गया। और यही संजय निषाद क्या कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जब बुरी जो हार हुई है यह योगी के बुलडोजर नीति के कारण हुई है। और जब वहीं पर मोहित खान के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर जब बुलडोजर चलता है, वह मामला निषाद समाज से। देखिए, समाज कोई हो, अगर किसी की बहन बेटी के साथ किसी जाति धर्म वर्ग की बेटी है, वह समाज की बेटी होती है। और दरिंदा, बलात्कारी, अपराधी और हत्यारा किसी जाति का है, वह अपराधी होता है। उसको जाति और धर्म के खांचे में नहीं बांध कर चलना चाहिए। तब वहाँ पर तो जो मिठाई बांटने लगे संजय निषाद जी, एक तरफ बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हो,
और दूसरे तरफ जहां निषाद लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगता है और आरोपी जो है कि मुसलमान है और वहाँ पर बुलडोजर चलता है, तो तब जो है कि उसके लिए योगी आदित्यनाथ को आप बधाई देते हो। तो ये ओबीसी एससी में के जो भी नेता मलाई खा रहे हैं, अभी क्या संजय निषाद का भी बयान देखे होंगे कि हम तो हमारी तो कोई सुनी नहीं जा रहा है, मैं तो सरकार में कोई ना अधिकारी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं, वो है यानी रो रहे हैं। उनके बेटे परवीन निषाद भी कह रहे हैं जी। तो जब आप रो रहे हो, सरकार में आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो ऐसे मंत्री पद को लात क्यों नहीं मार देते हो? केवल घड़ियालू आंसू बहाने से ये नहीं हो जाएगा। जितना संजय निषाद ने इस समाज का नुकसान हुआ है, जो हमारे समाज को बालू मरण खनन का, मत्स्य पालन का 10 वर्षीय और 3 वर्षीय पट्टा देने का शासनादेश 1994 में परम पूज्य नेताजी ने किया था। हमारा समाज तरक्की कर रहा था, अपनी रोजी रोटी और उसकी जीविका का साधन बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और उसमें संजय निषाद के मंत्री बनने के बाद एक तरफ समाज को झूठा सपना दिखाया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और दूसरी तरफ संजय निषाद ने खुद लिफाफा ले करके नदियों में मत्स्य खेत का मुद्दा हो, चाहे तालाबों में, जलाशयों, झीलों में जो है 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा का अधिकार हो, संजय निषाद ने लिफाफा ले करके यहाँ तक कि गोरखपुर का सबसे नामजद जो ताल माना जाता है रामगढ़ ताल, उसको एक जो है कि जनेऊधारी को ठेका दे दिया गया है। तो यह संजय निषाद केवल अपना भला जगमाही, समाज जाए चूल्हा भार में, अपना घर आबाद रहे, बस इसकी चिंता इनको रहती है। और हमारा देखो भैया, मैं निषाद बिरादरी का हूँ। हम लोग जब बड़ी बड़ी मछली का शिकार करना होता है ना, तो बंसी और कटिया एक आता है, उसमें हम लोग सीधरी चलवा छोटी प्रजाति की मछलियाँ होती है, या केचुआ देखे होंगे बरसात वाले ना, केचुआ को गोद करके बंसी में अब बड़ी बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी एससी के नेता चाहे उनके दल में है, चाहे अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे उनके सहयोगी गठबंधन के साझीदार हैं, इन लोगों को चारा के रूप में आगे करके इस ओबीसी एससी एसटी को, निषाद, राजभर, चौहान आदि समाज को जो है कि शिकार बनाने का काम किया जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ वोट लेने का काम किया जाता है वही। लेकिन अब यही खेल खत्म हो गया। काट की हारी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह बड़बोलेपन का शिकार हमारे केशव प्रसाद मौर्य थे, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद थे, 80 में 80 जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीएफ फार्मूला चलाया, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खानों में चित हो गई, धूल चाटना पड़ा उनको। तो यह भविष्य में 2027 का जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फार्मूला के तहत 2027 में जो है सरकार बनाने में सफल होगी। केशव प्रसाद मौर्य अचानक सीएम योगी की तारीफ करने लगे मंचों से। ऐसा कि उनका बेटा भू माफिया का काम कर रहा है। बेटा को जेल में जाने की स्थिति अगर योगी आदित्यनाथ में छत्री एक बार कहे थे कि मुझे तो गर्व है कि भगवान हमारे कुल में पैदा होते हैं और मुझे छत्री होने का गर्व है, तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप में छत्री का न्यायिक चरित्र है, तो चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो, अगर अपराधी है, गलत है, तो उसको इसके गलती का एहसास कराना चाहिए, उसके साथ समान कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे प्रतिपक्ष के लोगों के साथ किया जाता। तो केशव प्रसाद मौर्य का लड़का, आप चले जाओ सिराथू में, कौशाम्बी में चले जाओ, भू माफिया का काम कर रहा है, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहा है। और जब योगी की भौहें तनी, तो केशव प्रसाद मौर्य को बुखार आ गया और योगी के गुणगान में उतारू हो गए। एक तरफ योगी को हटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, और तब तक जब बेटे का मामला आया और योगी जी लगा कि योगी जी का कहीं बुलडोजर न चल जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है कि इनकी बोल भाषा रातों रात बदल गई और योगी आदित्यनाथ का जो है कि बड़ाई करना शुरू कर दिए। मतलब मजबूरी में तारीफ कर रहे, दिल से नहीं कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी में सब मजबूर हैं, ये राजनीति थोड़ा कर रहे हैं, ये केवल मजबूर बन करके, मजदूर, ये लीडर नहीं लोडर बन करके काम कर रहे हैं। ये अपने समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज बताओ कि ओबीसी एससी एसटी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, हर जो भी भर्ती आ रही है ओबीसी एससी एसटी के कोटे की हकमारी की जा रही है। हमारा जो हिस्सा है ओबीसी का, संविधान के तहत खुलेआम डकैती की जा रही है, हकमारी की जा रही है, और ओबीसी एससी एसटी के नेता जो है अपनी जुबान पर ताला लगा कर बैठे हुए हैं, उनके मुंह में दही जम गया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। और जब प्रतिपक्ष तेजी से आवाज़ उठाना शुरू करता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ की जो मुखिया हैं, पार्टी वाली की मुखिया हैं, अनुप्रिया पटेल को सामाजिक न्याय की याद आती है। 10 बरस से मलाई खा रही हो केंद्र सरकार में, तीसरा चक्कर मलाई खाने की तैयारी में हो,
और जब प्रतिपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है तो प्रतिपक्ष की सुर में सुर मिला रही हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो तो बच गया, कहाँ से गलती हो गई कि अनुप्रिया, नहीं तो जैसे संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए ना, अनुप्रिया को भी चुनाव हारना था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों से गलतियां हो गई और हम जैसों को भी मिर्ज़ापुर में काम करने का समय नहीं मिला, नहीं तो अनुप्रिया पटेल की दुकान पर भी ताला लग गया होता। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला भी इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बात करें तो एक तरफ ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी है और एक तरफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं इस वक्त। आप देखिए, ये जो लामबंदी चल रही है दोनों तरफ से, एक तरफ हमारा अन्याय का शिकार हमारा ओबीसी 80 वर्ग है, दूसरी तरफ अन्याय करने वाला वह सामंती समाज के बच्चे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है आमने सामने जो है कि प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही ओबीसी के बच्चे, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था विधानसभा चुनाव से पूर्व, उन्होंने कहा था कि 6800 जो ओबीसी के बच्चे नियुक्ति पाने से वंचित हो गए हैं, विधानसभा चुनाव के बाद हम उनका समायोजन करेंगे। योगी आदित्यनाथ वादा खिलाफी क्यों किए? अगर योगी आदित्यनाथ वास्तव में जोगी हैं, संत हैं, गुरु गोरखनाथ और मच्छेंद्र नाथ के नाथ पंथ का चरित्र उनके अंदर है, अगर वो संत हैं तो उन बच्चों के साथ न्याय क्यों नहीं किए, वादा खिलाफी क्यों किए? 600 से अधिक दिनों तक हमारे वो ओबीसी 80 के वंचित बच्चे जो बेसिक शिक्षा परिषद की जो वैकेंसी निकली थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की, देखो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है। यह तो हमारी सामान्य स्थिति होती है, लेकिन हुआ क्या, जब यह 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई तो ओबीसी को 27% कोटा की बजाय हकमारी करते हुए मात्र 3.84% कोटा दिया गया, यानी कि 23% से अधिक कोटे की हकमारी कर ली गई। 23.16% कोटे की डकैती की गई। 21% जो एससी को आरक्षण मिलता है, एससी को केवल जो है कि 15.61% मिला, इनका भी लगभग में 5.5% जो है कि हकमारी की गई। और ये बच्चे हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने 8 मार्च 2023 को इन ओबीसी 80 के जो वंचित बच्चे थे इनके खिलाफ निर्णय देते हुए जो 6800 वाला भी मामला था उसको भी जो है कि गलत करार देने का काम किया। लेकिन मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यायपालिका पर विश्वास हम लोगों का बढ़ाए हैं कि उन्होंने कहा कि 18,988 जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ गलत हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और अब देखना है ये योगी आदित्यनाथ को ना साफ छुछुंदर वाली स्थिति पैदा हो गई है, न उगले बन रहा है न निगले बन रहा है। लेकिन ये ओबीसी 80 के बच्चे जो है हार नहीं मानेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और 3 महीने का समय दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। अगर नियुक्ति पत्र उन बच्चों को जारी नहीं किया जाता है, सरकार हीलावाली करती है या कोई दूसरा अड़ंगाबाजी करती है, तो ओबीसी 80 के लोग जो है कि ऐसा खदेड़ा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नाम लेवा नहीं कोई रहेगा। अभी हमने कई अभ्यर्थियों से बात भी की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें देरी होती है, मान लीजिए तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर से ये मामला फंस जाएगा। देखिए, अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया था आपाधापी में इसी तरह की, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल या रिव्यू दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता हैं, वो हमारे मित्र हैं, तो वह हमको बताते हैं कि भैया हम तो यहाँ क्या करें, दिल पर पत्थर रख के काम कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर से आवाज़ उठाइए। यहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम रिव्यू दाखिल नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ वह जो है कि न्यायिक प्रक्रिया पर जो है मंथन कर रहे हैं कि हम रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके इस मामले में उलटफेर करें। तो सरकार दोहरा खेल कर रही है। लेकिन वंचित वर्ग के जो बच्चे हमारे हैं वह आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं, और अब तो हम लोग भी, हमारे चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग जो सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उन वंचित बच्चों के नियुक्ति के लिए, उनको नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए हर स्तर पर हम लोग जो है कि संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे हैं कि जब हम 600 से ज़्यादा दिन प्रदर्शन कर रहे थे तब कोई भी ओबीसी का नेता जो सरकार में है वो हम लोग की सुध नहीं लिया, लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आता है उसके बाद सब ट्वीट करके क्रेडिट ले रहे हैं। सब, ये बात सच्चाई है। और एक नेता जानते हो आप, एक नेता गया
उन बच्चों के पक्ष में न्याय की बात करना चाहिए। उसने क्या कहा कि इनको तो जूता मारना चाहिए। आज सुने थे कि ऐसा बयान आया था, किसका मालूम है? ओमप्रकाश राजभर ने क्या कहा था? वो बच्चे क्या उसमें राजभर के बच्चे नहीं हैं? क्या उसमें निषाद चौहान के केवल यादव के बच्चे केवल हैं? अगर यादव के बच्चे हैं तो क्या वो ओबीसी नहीं है? लेकिन ओमप्रकाश राजभर जैसा लतखोर ने इस तरह का बयान दिया कि इनको तो जूता मारना चाहिए जो ये इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ओमप्रकाश के बेटों को तो लूट का धंधा करना है, ठगी करना है, सौदेबाजी करना है। तो संजय निषाद ओमप्रकाश राजभर को आरक्षण से क्या मतलब है कि उनके समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो मालपुआ खा ही रहे हैं, वो तो अटैची का अटैची लेकर सौदाबाजी कर रहे हैं, टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का उस समय तो अनुप्रिया पटेल के भी खुल करके नहीं आई कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। और केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जब बच्चे न्याय मांगने गए, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इनके को पकड़ो, इनका आधार कार्ड देखो, ये सब ओबीसी के नहीं है, अरे ये यादव हैं। आप बताओ कि मौर्य रहेगा तभी बात करेंगे, हम निषाद होगा तब लौटर अब निषाद बोलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ बंजारा के साथ भी अन्याय होगा, राजभर चौहान के साथ अन्याय होगा, यादव कुर्मी काछी के साथ अन्याय होगा। लौटन राम अगर ओबीसी एससी एसटी के सामाजिक न्याय की बात करता है तो हम जाति नहीं, हम वर्ग की बात करेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़े पिछड़े एक समान। तो चाहे जो भी हिंदू मुसलमान पिछड़े वर्ग का है, वंचित वर्ग का है, उसके मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, लड़ाई लड़ेंगे। और कोई अगर हम लोगों की जुबान पर ताला लगाने का प्रयास करेगा तो ताला उसका टूट कर बिखर जाएगा, वह ताला नहीं लगा पाएगा, जुबान बंद नहीं कर पाएगा। आज तमाम लोग, केशव प्रसाद मौर्य का सबसे अच्छा बयान आया था। हमने कहा बताओ इनका जमीर जाग गवा का? केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? सामाजिक न्याय की जीत हुई है। इन बच्चों के लंबे संघर्षों का यह परिणाम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय देने का काम किया है, उचित निर्णय दिया है, और उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम होगा। केशव प्रसाद मौर्य जब बच्चे संदीप सिंह के आवास पर दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे थे, एक गर्भवती लड़की जो नियुक्ति पत्र मांगने आई थी, पुलिस वालों ने लात मारा, उसका गर्भपात हो गया, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला कहाँ लगा था? काहे नहीं उनकी आवाज़ निकली? अनुप्रिया पटेल की बोलती क्यों बंद हो गई? तो ये भैया देखो अवसर का लाभ लेना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनका ब्रेन वॉश कर दी है। जो कहवाती है वही रट्टू तोता की तरह जो काम करते हैं और समाज के साथ तीतर वाली भूमिका अदा करते हैं। तीतुर तीतुर करके अपनी जाति के लोगों को शिकार बनाने का, जाल में फंसाने का काम करते हैं। लेकिन यह समाज संदेश दे दिया संत कबीर नगर में संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को धूल चढ़ा करके, घोसी में जो है ओमप्रकाश राजभर के बेटा को चुनाव हरवा करके कि अब यह समाज तीतुर बन करके काम नहीं करेगा, बल्कि तीतुर बन करके जो समाज में आएगा उसका लाठी डंडा लेकर खदेड़ा करने का काम करेंगे। और आप देख लो, चाहे संत कबीर नगर में देखो संजय निषाद का खदेड़ा निषाद समाज के लोगों ने किया, राजभर समाज के लोगों ने लाठी डंडा लेकर के जो है घोसी में जो है ओमप्रकाश राजभर उसके परिवार को भगाने का काम किया कि इनको मीटिंग नहीं करने दिया। तो यह खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब इनका तो भैया ओमप्रकाश राजभर संजय निषाद अब सोच रहे हैं, यह भी पता लगा है कि वह सपा में आने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो यह हमारी पार्टी के लिए उचित नहीं होगा। इनको जो है ना, जैसे गाली दे रहे हैं ना बार बार, तो ये तड़पड़ाने दीजिए, फड़फड़ाने दीजिए। ये लतखोर हैं, लाते मुक्का खाएंगे तब ये सही रहेंगे। इनको अब समाज किसी को नेता बनाता है, अब समाज उनका बहिष्कार कर चुका है और पीडीए फार्मूला के तहत ओबीसी के लोग, एससी के लोग जो है कि कंधा से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये थे हमारे साथ लोटन राम निषाद। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले और आरक्षण मामले को लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता है और सरकार है उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं और उनको घेर रहे हैं। न्यूज़ ना भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।